हेलो फ्रेंड, मानिक दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल। इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है या इससे आगे बढ़ के भी कुछ और हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रियम्बल बताता है। उसके बाद हम देखेंगे कितनी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, कि अगर अमेंडमेंट हुआ है तो कितने जो वर्ड है उनको ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम सब स्टार्ट करते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, प्रस्तावना होती क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने से पहले जो प्रियम्बल है वो आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है इसका, कि ये फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो हमारी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलोसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है। और क्या बताती है हमें हमारी प्रियम्बल प्रस्तावना, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह की आइडियोलॉजी उसके अंदर डाली गई है, इंसर्टेड की गई है। ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल के बारे में इंट्रोडक्शन है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल फिलोसफी है, प्रियम्बल आइडियोलॉजी है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रियम्बल हमारी इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल जैसे हमारी स्टार्ट कैसे होती है। हमारी प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जो प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन है, जो प्रियम्बल स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो उसके पास पावर है, जो अथॉरिटी का जो सोर्स है, वो कौन लोग है, हम लोग, पीपल। कौन से पीपल, हम भारत के लोग। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसके द्वारा बनाया गया, वो इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रियम्बल का सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है या अथॉरिटी है जो इसकी, वो कौन है, हम भारत के लोग। मतलब कहने का ये सिंपल भाषा में कि संविधान हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए बनाया गया है। तो जैसे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे देश में बार बार कहा भी जाता है कि जो जनता है वो सर्वोपरि है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसने बनाया, हमने बनाया, हमारे लिए बनाया है। ये ऐसे हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके बाद क्या आता है प्रियम्बल में, इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है या पॉलिटिकल फिलोसफी, ये दर्शन आता है। कैसे कैसे शब्द आते हैं, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सोवरन, सोवरन को हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी। इस सोवरन का क्या मतलब है हमारे प्रियम्बल में, जैसे स्टार्ट हमारी प्रस्तावना कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसके बाद क्या आता है कि भारत क्या एक सोवरन है, एक संप्रभु है। इसका मतलब क्या, इसके दो अर्थ यहाँ पे या दो मीनिंग इसके बनते हैं। इसका फर्स्ट मीनिंग है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी। इसका मतलब है कि जो भारत है, एक्सटर्नली का मतलब है भारत जो निर्णय लेगा अपने, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत अपने निर्णय अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। सोवरेंटी का मतलब एक्सटर्नल ये है कि हम भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो भारत डिसाइड कर सकता है। भारत को किस देश के साथ अपने संबंध बनाने हैं, वो जो भारत है वो डिसाइड कर सकता है। और सोवरेंटी में जो इंटरनल लिखा है, आंतरिक, इसका क्या मतलब है कि जो भारत के लोग है वो भी एक तरह से क्या है, सोवरन है। वो भी अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सोवरेंटी का या सोवरन का मतलब होता है कि भारत क्या है, संप्रभु देश है, सोवरन देश है। सोवरन कैसे है कि भारत के एक्सटर्नल, बाहरी जो निर्णय है भारत अपनी इच्छा से ले सकता है, किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। और इंटरनल का मतलब क्या है कि भारत, वैसे तो इंटरनल का मतलब ये भी है कि जो भारत के राज्य है वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि भारत के लोग भी इंडिपेंडेंट है, सोवरन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, ये सोवरन है। इसके बाद आता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी। देखो हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारी प्रस्तावना स्टार्ट कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कि हम भारत के लोग। इससे आगे क्या आता है, फिर हमने पढ़ा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल टर्म या
एक राजनीतिक शब्द आता है सोशलिस्ट या समाजवादी, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सोवरन, सोवरन हमने देख लिया। अब देखते हैं सोशलिस्ट क्या है। अब सोशलिस्ट वैसे तो एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके पीछे भी वाद लग जाए वो एक आइडियोलॉजी होती है। इज्म लग जाए इंग्लिश में अगर, तो वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। उसी तरह सोशलिस्ट एक समाजवादी विचारधारा है ये, ठीक है। और इस विचारधारा में क्या है, वैसे तो जो ये मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, आपने पॉलिटिकल फिलोसफी में, पॉलिटिक्स में सुना होगा इसका नाम। उन्होंने ये एक तरह से स्टार्ट की थी, या इसको बड़ा फेमस किया था इस शब्द को, सोशलिस्ट को, समाजवादी को। ये विचारधारा मानती है कि जैसे रूस है, चीन है, उसमें ये आइडियोलॉजी है। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी होती है, पूरे जो देश की प्रॉपर्टी होती है, वो एक तरह से उस पर जो हक होता है वो पूरे देश का होता है। अब कैपिटलिस्ट देश में क्या, जैसे अमेरिका एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका में क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो बड़े बड़े पूंजीपति जो है, आप देखते भी हो कहां बनते हैं, अमेरिका में बनते हैं। वो किस तरह की आइडियोलॉजी है, वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, ठीक है। एक दूसरी कैपिटलिज्म के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट क्या है, सोशलिस्ट, की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ लोगों का हक ना होके पूरे समूह का हक हो, पूरे समूह की ओनरशिप हो, कलेक्टिव ओनरशिप हो। ये बात जो है सोशलिस्ट या समाजवादी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में समाजवादी का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे ये डेमोक्रेसी में भी विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, और ये मानते हैं कि इक्वालिटी हो, कोलेक्टिव ओनरशिप बेशक ना हो, लेकिन इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जो सोशलिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, समाजवादी जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि भारत में इक्वालिटी, समानता आए। जैसे सोशलिस्ट जो आप इसके जो प्रोविजन देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे, राज्य के निदेशक तत्व पढ़ोगे, तो वहां आपको बार बार आर्टिकल आएंगे। वहां आर्टिकल देख के आपको पता लग जाएगा कि ये तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रेम्बल में लिखी हुई है, उसका ही एक तरह से एक्सटेंशन है, उसका ही विस्तार है। ये हमने सोशलिस्ट समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने स्टार्ट किया था कि प्रेम्बल क्या होती है। प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल दर्शन है, किसका दर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमने देखा प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल आइडियोलॉजी है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद प्रेम्बल और क्या है, प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि प्रेम्बल स्टार्ट कैसे होती है, शुरू कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है कि जो सोर्स है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सारी की सारी कहां है, वो आम लोग में, आम जनता में निहित है, ठीक है। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जैसे सबसे पहली सोवरन, संप्रभु। सोवरन का मतलब हमने क्या देखा था कि हम अपने निर्णय देने में सक्षम हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं है। और दो सोवरन में हमने दो कैटेगरी देखी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमने क्या देखा कि जो हमारा देश है, भारत देश है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर सकता है, बाहर के निर्णय ले सकता है वो अपनी मर्जी से, वो किसी पे निर्भर नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनल, सोवरन में दो चीजें देखी ना हमने। सोवरन में क्या देखा हमने, एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि जो आंतरिक निर्णय वो भी राज्य अपनी इच्छा से ले सकता है, और इसमें साथ में आम लोग भी आएंगे कि वो अपनी इच्छा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, सोशलिस्ट या समाजवादी। इसमें क्या पढ़ा हमने कि जो हमारी सोशलिस्ट एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी बिल्कुल कैपिटलिज्म के बिल्कुल विपरीत है, पूंजीवाद जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। और अगर आपको इसका एग्जांपल देखना हो कि पूंजीवाद कहां पाया जाता है, तो वो अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म को बिलीव करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट जो ओनर होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब ये होता है इसमें कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन होगी। लेकिन जो सोशलिस्ट है ये बिल्कुल इसके विपरीत आइडियोलॉजी है। ये मानते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ये हमने दो चीजें पढ़ ली। इसके बाद हम देखते हैं और क्या है, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ, सेकुलर का मतलब क्या है कि जो हमारा देश होगा, भारत देश होगा, भारत जो राज्य होगा, वो किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगा। अब ये जो सेकुलर जो आइडियोलॉजी आई है, ये आई है यूरोप से, लेकिन यूरोप में और भारत में इसमें बड़ा डिफरेंस है। यूरोप में क्या सेकुलर का मतलब, यूरोप में बिल्कुल धर्म और पॉलिटिक्स या स्टेट कहें बिल्कुल अलग अलग है, कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग है। सेकुलर का मतलब यूरोप में, मैं सेकुलर का मतलब यूरोप में बता रहा हूं क्या है, कि स्टेट और रिलीजन का बिल्कुल दोनों अलग अलग है। स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग बदल जाता है।
भारत में सेक्युलर का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? इसमें हम मानते हैं कि हम हर धर्म को, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। भारत में आपने जैसे देखा भी होगा कि अगर सरकार मंदिर मतलब हिंदू के लिए कुछ कर रही है तो मुसलमान के लिए भी कुछ करेगी, क्रिश्चियन के लिए भी कुछ करेगी। मतलब एक तरह से हम हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर का मतलब है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यह है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होती है? लोकतंत्र। कि हमारे जो देश है इंडिया जो एज ए नेशन है, हमने कौन सा किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन अपना रखा है? तो हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक तंत्र हमारे देश में हमने अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, ये इतना ही है। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है आपको पता है। पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इलेक्शन होगा, लोग वोट डालते हैं। ठीक है, लोगों के पास अपना एक वोटिंग राइट होता है। ये सारी चीजें इसमें आएंगी डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक। इसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र होता है हिंदी में। गणतंत्र का मतलब क्या भारत में? कि जो भारत का हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि जो भारत का जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख बोलते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो हमारा होगा, ये जो हमारा राष्ट्रपति होगा, सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोले कि रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा। इसलिए क्या हम रिपब्लिक है, गणतंत्र है। ठीक है, और दूसरा रिपब्लिक का मतलब होता है जहां रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ हो, जहां कानून का शासन हो। तो आज हमने क्या क्या देखा है, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने देखा प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है। उसके बाद हमने देखा कि फिलोसफी है, दर्शन है, आइडियोलॉजी है, या एक तरह से इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसे स्टार्ट होती है। इसका वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग का मतलब क्या था यहाँ पे, कि जो पावर है वो लोगों के पास लाई करती है, जो लोग है वो सोर्स है पावर का। उसके बाद हमने इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, वो डिस्कस की। सबसे पहले सोवरन, कि भारत क्या एक सोवरन है। दूसरा हमने क्या देखा, सोशलिस्ट। तीसरा हमने क्या देखा, सेकुलर। चौथा हमने क्या देखा, डेमोक्रेटिक। उसके बाद हमने क्या देखा, रिपब्लिक। ये 5 टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की है। अब हम जो इसमें आगे है उसमें इक्वालिटी, किस किस तरह की इक्वालिटी प्रियम्बल में दी हुई है, जस्टिस किस किस तरह का दिया हुआ है, वो सब जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।